श्री गणेश का स्पर्श, पूजन और फिर विसर्जन क्यों? तो कहा गया है कि जिस समय भगवान श्री गणेश पुराणों का लेखन कर रहे थे और व्यास जी जब कथा पढ़ रहे थे, कथा गा रहे थे, तो भगवान गणेश के शरीर पर सुगंधित मिट्टी का लेप किया गया था, जिससे उनका शरीर अस्वस्थ ना पड़े और थके ना। आप समझ लें, आदमी अगर थक जाए और उसकी थकान को दूर करना हो तो उसे थोड़ी देर मिट्टी के साथ में संबंध जोड़ लेना चाहिए, थकान खत्म हो जाती है। किसान कभी क्यों नहीं थकता है? किसान रोजाना भैंसे की बराबर काम करता है पर थकता क्यों नहीं है? कारण यही है, किसान इसलिए नहीं थकता है क्योंकि किसान कभी मिट्टी खोदता है, कभी नंगे पैर चलता है, कभी पानी लगाता है तो पानी में घूमता है, घूमते हुए गीला मिट्टी गीला पानी चरणों में पैरों में लगता है, घुटने तक पानी में रहता है, तो पानी में इलेक्ट्रिक पावर होता है, पानी में चार्जिंग होती है, मिट्टी में कण होते हैं बिजली के, वो चार्जिंग करते हैं। तो इसीलिए अपने हम सब लोग कान खोल के सुन लें, अपने घर में अपने बच्चों को कच्ची मिट्टी में दिन में एक बार 1 घंटे जरूर खेलने का मौका दीजिए। जो बच्चा मिट्टी में 1 घंटे रोज खेलता है वो बच्चा कभी कमजोर नहीं रहता है, न हड्डी कमजोर, न शरीर कमजोर, न कमर कमजोर, न पैर कमजोर, न विटामिन डी कमजोर, न 12 कमजोर, न विटामिन सी कमजोर। मिट्टी में जो 1 घंटे रोज खेलेगा बच्चा, मिट्टी के साथ शरीर का स्पर्श करेगा, उसको चश्मा फसमा ये कुछ नहीं लगेगा। आज की घटना में आपको सावधान करने के लिए कहता हूं, 2050 आते आते भारत में एक भी पायलट नहीं रहेगा, भारत में एक भी ट्रेन का ड्राइवर नहीं रहेगा, भारत में एक भी बाबू कलेक्टर नहीं रहेगा, क्लर्क नहीं रहेगा, क्योंकि 2050 तक 100% बच्चों को चश्मा चढ़ेगा। वो इस लायक नहीं रह जाएंगे कि वो फौज में भर्ती हों और गोली चलाएं। इसीलिए महात्मा प्रार्थना कर रहा है कि अपने बच्चों को बचपन में थोड़ा मिट्टी में खेलने दो, ज्यादा उनको टाइल्स में मत रखो, 1 घंटा दो खेलने कूदने के लिए रेत मिट्टी में। भगवान कृष्ण की, राम की कथा कहती है ये दोनों देवता मिट्टी में खाकर मिट्टी खेलकर बड़े हुए, इसीलिए कभी जवान हुए तो बूढ़े पे नहीं गए, कभी बूढ़ा नहीं हुए। एक बार जवान हो गए तो हो गए महाराज। हम अपने बच्चे को ऐसा रखते हैं कि कहीं उसे एक दाग तक न लग जाए मिट्टी का। अच्छा चलो छोड़ दो सब बातें, अब बैराग में आ जाओ। आप चाहे सोने के महल में रहो पर अंत समय आपको भी मिट्टी में ही मिल जाना है। बिना मिट्टी के शांति नहीं मिलेगी, कोई नहीं रखेगा तुमको, कोई नहीं झेल पाएगा, कोई झेल नहीं पाएगा तुमको, मिट्टी झेल पाएगी सबको, मिट्टी। इसीलिए मिट्टी के साथ में मेरा प्रेम पक्का होना चाहिए। सबसे प्रेम टूट जाए पर धरती से, मिट्टी से प्रेम नहीं टूटना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं जो आदमी धरती से जुड़ा हुआ है वही आदमी हमेशा पूजनीय रहता है, श्रेष्ठ रहता है और हमेशा बलवान रहता है। जो थोड़े में ही पंख निकाल के धरती से उड़ने लग जावे उसको ज्यादा सफर करने का मौका मिलता नहीं है। नहीं। बड़ी ऊंची ऊंची दुनिया देखी है हमने महाराज, बड़े बड़े ऊंचे लोग भी देख लिए, सब देख लिया, पर धरती छोड़ दी तो सब छूट गया, फिर कुछ नहीं देख लिया, कुछ नहीं है। बड़ा होना, बड़ा वही है जो धरती से जुड़ा हुआ है। अच्छा बोलो, बड़ का पेड़ कैसे बड़ा हो जाता है? इतना पीपल का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो जाता है? उदंबर का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो जाता है? अच्छा छत पे किसी का पीपल इतना बड़ा हुआ, बड़ का पेड़ इतना बड़ा छत पे हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहां धरती समाप्त कर दी है, वहां पे आरसी की छत पड़ी है, इतना सो गमलो है, इतनी सी बाल्टी में पीपल डाल के रखा है, 5 फुट पे ही बाल्टी फाड़ दी, जड़ फट गई उसकी, गमला टूट गया। और वही पीपल अगर धरती से जुड़ा होता तो दादा मर गए, परदादा मर गए, काका मर गए, बड़े कक्का मर गए, बड़े चच्चा मर गए, पप्पा मर गए, फुप्पा मर गए, आधा सा गांव मर गया, पर पीपल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। धरती से जुड़ा था, धरती से। इसीलिए कितनी भी उन्नति, कितना भी बड़मपन तुम्हारे जीवन में प्रभु कृपा से आ जाए, पर धरती से जुड़कर रहिए।
धरती से जुड़ा मानस है ते, धरती से जुड़ा मानस है ते। दूसरों के लिए बोलते हो तो अपने लिए भी तो थोड़ा रखो। धरती से जुड़े हुए रहोगे तो बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे और गिरने का खतरा कम हो जाता है। और गिरे तो कम लगती है, छत पे से गिरे तो टूटे बगैर नहीं रहेंगे, और धरती में गिरे तो ज्यादा चोट लगती नहीं है। एक बार प्रणाम कर लो, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ गणेश शिव कार्तिकेय सारा परिवार इकट्ठा हो गया है। एक कथा जो चल रही थी उसे पूरा कर दूं। भगवान व्यास जी की कथा, पुराणों का कार्य पूरा हो गया, लेखन, और लेखन कार्य पूरा हुआ तो निरंतर काम करने से शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। गर्मी पैदा होने के कारण भगवान शिव जी के शरीर, भगवान गणेश के शरीर पर जो मिट्टी का लेप किया था वो मिट्टी सूख गई, और सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ गईं। दरार की वजह से भगवान गणेश का शरीर खिंचने लगा, दर्द होने लगा चमड़ी में। तो भगवान व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो क्या करें? अच्छा देखो, कई लोग जैसे चेहरे वेरे पे मुल्तानी वगैरह लपेट लेते हैं तो सूखने के बाद में उसमें दरार पड़ती है। अगर सूखी उसे खींचा तो बड़ा पीड़ा होती है, अगर उसे गीले कपड़े से थोड़ा थोड़ा कर सिप सिप कर लिया तो जल्दी से अच्छा निकल जाता है। तो भगवान महादेव के पुत्र श्री गणेश को कष्ट ना हो, तापमान से तकलीफ ना हो, तो भगवान व्यास जी ने सरोवर में ले जाकर, अर्थात सरस्वती नदी में भगवान श्री गणेश को पकड़ करके पानी में 7 बार डुबकी दिलवाई। कितनी बार? 7 बार। फिर उसके बाद में माता अरणी आ गई। माता अरणी ने उनको 3 बार और डुबकी दिलवाई, 9 बार डुबकी हो गई। लेकर के गणेश को फिर घर पर आए। गणेश भगवान का स्वास्थ्य पूरी तरह अच्छा हो गया। ये भगवान गणेश को पानी में डुबकी लगाने का, विसर्जन करने का एक तरीका है। ना तो जेसीबी से फेंकने का तरीका है, ना जेसीबी से कुचलने का तरीका है, और ना ही लात घूंसा मारने का तरीका है, ना पुल पे से फेंकने का तरीका है। 9 बार भगवान को डुबकी लगा करके बाहर उसे जमीन में समाधि देने का नियम है पुराणों में। आप पानी में 7 बार 9 बार डुबकी लगाओ, 5 बार डुबकी लगाओ, और उसे फिर अपने जमीन में समाधि में रखो, जमीन में गाड़ दो, जमीन में गाड़ दो। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी। हाँ, ये है सही तरीका और सही शास्त्र। एक और कथा है जो आपने कभी नहीं सुनी, वो भी सुनाता हूँ। कहते हैं भगवान श्री गणेश के जो भ्राता बड़े कार्तिकेय जी, उनका शासन दक्षिण में ही था। उत्तर भारत में गणेश कार्तिकेय भगवान की पूजा नहीं होती है, दक्षिण में होती है। केरला में, तमिलनाडु में, श्रीलंका में, यवत में, इधर होती है। मालदीप में, ये जो दक्षिण है, इधर पहले कार्तिकेय भगवान का राज्य चलता था। तो कहते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्षी में भगवान श्री गणेश उत्तर से, पूरब से चल करके दक्षिण में अपने भ्राता कार्तिकेय जी से मिलने के लिए आए थे। और 10 दिन तक वो लाल बाग नाम की कोई जगह थी कार्तिकेय महाराज की राजधानी में, वहां गणेश रहे थे। और 10 दिन के बाद भगवान गणेश ने उनको विदा किया था। इसीलिए गणेश भगवान का 10 दिन में विदा संस्कार हमारे महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरला में होता है।